जी नाजरीन, आपसे मुखातिब चौधरी फजल अहमद। बात को नाजरीन हम इस फौरी इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं कि इससे पहले हम आपको एक क्लिप दे चुके हैं। हमारे पास जो शख्सियत आपसे मुतारिफ हो चुकी, अगर आपने पहला क्लिप नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी, और मेरे फेसबुक आईडी और पेज जर्नलिस्ट फजल रहमान के पेज पे। बात तो बढ़ाएंगे, हमारे पास राजा शाहिद रजा खान मौजूद हैं जो इलेक्शन विन करने के बाद अपनी उसी हालत में हैं जिनके चेहरे मोरे, बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू में कहीं कोई हमने कमी महसूस नहीं की। और अगर मैं ही तारीफ करने लग जाऊंगा तो मेरे नाजरीन इसको प्रोजेक्शन या खुशामद करार देंगे। तो बात करते हैं नाजरीन के हवाले से ही। उन्हीं का सवाल है कि आपने बताया कि तब्दीली ये महसूस मैंने की और ये उस पैटर्न पे चल रहा हूँ। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके इलेक्शन जीतने के बाद आपने जो सियासी हलके में तब्दीली है उसके क्या असरात महसूस किए, और ज़िमनी सवाल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो ओवरऑल हलके के बड़े इलेक्शन है असेंबली, उस पे इसके क्या असरात महसूस कर रहे हैं पढ़ने के। ओवरऑल अपने आप को भी काउंट कर लें और दीगर जो ज़िला के इलेक्शन के हुए, ज़िला के उम्मीदवार जो इलेक्शन जीते और जो लोकल काउंसलर बने। तो ये इज्तिमाई सवाल था। जी आप नाजरीन से मुखातिब हैं कैमरे की जानिब सर। जहाँ तक आपने अपने इस क्लिप में इंट्रो में कहा कि तारीफ़ की बात की, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं होती कि आप किसी की भी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपकी सहाफ़त जो है वो बाकी काफ़ी लोगों से मुख्तलिफ है। आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही कहने वाले साफ़ी हैं। जहाँ तक मेरी बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये ऑफ़र ज़रूर दूंगा फजल रहमान साहब जी। मेरी ये ऑफ़र है आपके लिए कि जहाँ पे मुझे आप गलत देखें आइंदा सियासी ज़िंदगी में, मेरी सियासी ज़िंदगी में, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में किसी का अमल दखल नहीं है, ना मैं होने देता हूँ, ना हो सकता है किसी को होना चाहिए, ना होना चाहिए। लेकिन मेरी सियासी ज़िंदगी में मैं आपको खुले दिल से ऑफ़र करता हूँ कि कभी मुझ में कोई कमी कताई देखें, कभी मुझे कहीं पे देखें कि मैं अपना किरदार ठीक से अदा नहीं कर पा रहा, या देखें कि जिन लोगों ने मुझे खिदमत के लिए चुना मैं उनकी खिदमत में कोई कमी रह गई है, तो आप ज़रूर मेरे हवाले से बात करें। मुझे खुशी होगी कि तनकीद से बंदा सीखता है, और मैं इस बात से घबराता नहीं हूँ इंशाअल्लाह ताला, और इसी पे आगे लेकर मैं उसी से कुछ सीखूँगा, उसी से कुछ सबक हासिल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात आपने फरमाई कि सियासी इस हल्के के हवाले से या आइंदा जनरल इलेक्शन के हवाले से, तो सच्ची बात है फजल रहमान साहब, अभी तक तो मैंने ये सोचा सिर्फ कि मैं अपना किरदार इन 4 सालों में कैसे अदा करूं। मैं रात को अक्सर सोते हुए सोता हूं कि मुझे जिन लोगों ने इतनी उम्मीद है, आपको अंदाज़ा नहीं है मेरे इलेक्शन का कि किस तरह लोगों ने मुझे बुला के मेरे साथ चलने के वादे किए और चले। इलेक्शन में वादे होते हैं, लोग चलना मुश्किल होता है लोगों के लिए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि एक एक कबीले का मशहूर हूँ मैं, एक एक जाट बरादरी हो, यहाँ पे सादात फैमिली हो, यहाँ पे गुजर फैमिली हो, अराई बरादरी है, शेख फैमिली है, मलक फैमिली है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खुद अपने घरों में बुलाया, अपने इलाकों में बुलाया, और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और मेरे साथ चलने का मुझसे उन्होंने वादा किया, और फिर चले, भरपूर तरीके से चले, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बेशक अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट दिए मुझे, कि हार जीत चंद वोटों से होती है, लेकिन इस कदर जो वाज़ेह मैंडेट मिला, जिस तरह वाज़ेह मैंडेट अल्लाह पाक ने मुझे दिया और लोगों के दिल मेरे लिए मोड़े, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ काम है वो उसके लिए मेरा। मैं दूसरी बात जो आपने पूछी कि मेरे कोई ख़ास अज़ाइम नहीं है अपने, लेकिन मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि मैं सियासत को लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर कर दूँ, सियासत को लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर कर देंगे। हमने ये इजाफी बात नाजरीन तक पहुंचाई ताकि अवाम इस बात को नोट भी करें और रिकॉर्ड पे भी रखें, और इनकी इसी बात की मजीद वजाहत आपको दे रहे हैं खुद ही शायद रजा सर जी। इसकी वजाहत करें, मुश्किल इस तरह कर दूंगा जी, कैसे करेंगे जी? सुनिए कि मेरा सियासत में आने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत है, लोगों के मसाइल हैं, लोगों के काम काज है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वक्फ कर रहा हूँ इन कामों के लिए। अब जिसने सियासत करनी है पूरे हल्के में, वो चौधरी अली साहब हो, राजा मकसूद साहब हो, वो चौधरी रज़ाक साहब हो,
یا کوئی نیا آنے والا کوئی یا ساتھی کوئی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، جماعت- پیپلز پارٹی کوئی کا بھی ہو، کوئی بھی any ہو، ساتھی، جماعت اسلامی کے ساتھی ہوں، کوئی بھی ہوں، لبیک والے ہوں، جس طرح بھی سیاست کرنی ہے اس نے صرف اور صرف خدمت کی سیاست کرنی ہے. کوئی بول بچن لوگوں کے کام نہیں آئیں گے. اب لوگوں کو دلاسے، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں، اس پہ سیاست نہیں نہیں ہوگی. لوگوں کے کام کرنے پڑیں گے. 4 سال بعد جب آپ دیکھیں گے، 3.5 سال بعد جنرل الیکشن آئے گا، جو بھی امیدوار سامنے ہوں گے، سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو زیادہ تر ان میں سے مجھے بدوائیں دے رہے ہوں گے کہ اس نے کس طرف ڈال دیا ہمیں، لوگوں کی توقعات کو کدھر لے گیا یہ. ان شاء اللہ تعالیٰ میں سیاست کو خدمت بنا کے چھوڑوں گا. یہ میرا مقصد ہے. اگر میں نہ کر سکا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں on record. کہ اگر میں نہ کر سکا ایسا، تو اللہ کو گواہ بنا کے اور آپ کے اس چینل کے سامنے میں کہتا ہوں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا، استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے عزائم سنے، تذکرہ کیا، اور آپ اس کو ریکارڈ پہ بھی رکھ رہے ہیں. اور فیس ریڈنگ کو میں پھر تذکرہ کرتا ہوں، پہلے کلپ میں بھی کیا کہ آپ کے ان کی باڈی لینگویج اور فیس ریڈنگ بہت کچھ آپ کو دے رہی ہے اور اخذ ہوتا ہے. تو میں تیسرے کلپ کے لیے آپ ناظرین سے، اپنے آڈینس سے، اپنے چاہنے والوں سے اور رجا صاحب کے چاہنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ تیسرا کلپ بھی ضرور دیکھیے. ہماری یہ قسط وار رپورٹ ہوگی اور یہ ان کے حوالے سے مضبوط اور مؤثر ہوگی، لیکن میں اس کو پیٹرن دے رہا ہوں انہی کی وساطت سے. ان کے پیش نظر اللہ کی جانب سے شاید ایسا ہے کہ ہم باقی دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں گے، بڑے آرام سے سوال پوچھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم انہی سے بات انہی کی اگلوائیں، اور وہ اپنی بات میں اگر پھنستے ہیں تو خود پھنسیں. ہم پھنسانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن عوام کے سامنے وہ کچھ اگلوانے کی کوشش ضرور کریں گے جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے، عوام کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کا اندر دل، جسم، عقیدہ، سوچ، رویہ صاف ہے تو عوام اس کو پھر پروجیکشن بھی دے گی، ہم بھی دیں گے. تیسرے کلپ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اگلا کلپ ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.